तो दोस्तों आपने जो वीडियो में ड्रिल मशीन देखा वो हमारा बिल्डस्क्रिप्ट प्रो ब्रांड का ड्रिल मशीन है। उसका मॉडल नंबर है BGSP13RE किट और इसके साथ बिल्डस्क्रिप्ट द्वारा जो एसेसरीज दी जाती है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं इसको हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ, तो अब मैं आपको अपना जो जेन्युइन ओपिनियन है इसके बारे में, यानी कैसे इसकी बिल्ड क्वालिटी है, ग्रिपिंग कैसी है, अगर आप डोमेस्टिक यानी घर के काम के लिए और कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हो तो कर सकते, नहीं कर सकते हो। और प्राइस के हिसाब से लेना चाहिए कि नहीं ले जाना, घर के डेली काम के लिए आपको ये लेना चाहिए नहीं चाहिए, वो आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम है परेश और इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग चैनल आपका बहुत बहुत यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बिल्ड स्किल का ड्रिल मशीन, उसके साथ दूसरी जो एसेसरीज है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए जो हमारा ड्रिल मशीन है उसके ये दूसरी एसेसरीज भी यहाँ पे दी गई है और ये जो एसेसरीज है जो आपके घर के या डेली काम के लिए भी आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो वो आपको कैसे यूज़ करना है और इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है वो भी आपको बता दें। तो इसको हम थोड़ा साइड पे, सबसे पहले जो ये मेजर टेप है उसको हम देख लेते हैं। तो ये जो हमारी मेजर टेप ये मुझे स्पेशली काफ़ी अच्छी लगी, इसके फीचर्स काफ़ी अच्छे लगे तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये 3 मीटर की हमारी मेजर टेप है। तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे और यहाँ पे एक बटन दिया गया, इसको प्रेस करके रखेंगे तो इस तरह से रुक जाएगी और आपको जो भी मेज़र करना है तो आप उसको मेज़र कर सकते हैं, उसकी लेंथ मेज़र कर सकते हैं। इसको रिलीज़ करेंगे तो ये फिर से अंदर आ जाएगी और यहाँ पे अगर आपको इस निकालेंगे इस तरह से और इसको फिक्स करना है तो यहाँ पे ये बटन दिया गया है, इसको प्रेस करके इस तरह से तो ये फिक्स हो जाएगी। आपको जो भी मेज़र करना है तो आप उसको मेज़र कर सकते हैं। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है तो यहाँ इसको आपको पास से बता दें, देखिए तो इसके अंदर जो भी रबर और प्लास्टिक का यूज़ किया तो काफ़ी अच्छा मटेरियल मुझे लग रहा है। ऐसा नहीं कि टूट जाएगा, लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया ऐसा नहीं लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और मुझे ये काफ़ी अच्छा इसके फीचर्स लगे। ठीक है, तो इसको हम साइड पर रख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसको ये हमारा एडजस्टेबल स्पैनर सेट है। ठीक है, छोटी साइज़ है, ये हमारी 150 mm का यहाँ पे लिखा भी है, 150 mm की साइज़ का छोटी साइज़ का है। तो इसका जो यूज़ है अगर आपके घर के अंदर जो डेली जो नल लगे होंगे तो प्लम्बिंग के काम के लिए काफ़ी यूज़ होता है। अगर इसकी साइज़ को हम इस तरह में एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखिए तो छोटे बड़े नल लगे हैं उसको खोलना हो निकालना हो तो इसके लिए प्लम्बिंग काम के लिए आपको काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा। इसको भी हम साइड पर रखते हैं, इसको एडजस्टेबल स्पैनर कहा जाता है। इसके बाद ये ड्रिल मशीन को मैं बाद में आपको लास्ट में बताऊंगा पूरा इसका कैसे यूज़ किया जाता है। इसके बाद अब देखिए इसको हम साइड पे कर देते हैं और यहाँ पे एक दिया गया है, ये देखिए ये स्क्रू ड्राइवर सेट है जो 200 mm की साइज़ है, 200 mm। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे देखिए ये इसके बीट दिए गए यहाँ पे इस तरह से, ये देखिए 5 बीट है यहाँ पे। ठीक है, जिसमें से एक एक्सटेंशन बीट होगा, इसका यूज़ कैसे करना है मैं आपको भी बता देता हूँ। तो पहले हम जो ये देखिए ये स्टार इस तरह से लगाएंगे और इसका जो मैग्नेट है वो काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, पकड़ में भी है इस तरह से अच्छी तरह से, इसका देखिए पकड़ भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी भी देखिए जो यहाँ पे यूज़ किया रबर, तो यहाँ पे देखिए इसका फिनिशिंग देखिए, इसका फिनिशिंग देख के आपको पता चल गया। तो ये भी काफ़ी अच्छी है इसकी बिल्ड क्वालिटी। और जो यहाँ पे एक देखिए इस तरह से इसको रख देता हूँ, ये एक एक्सटेंशन दिया जाता है जिसका यूज़ मैं आपको बताता हूँ कैसे किया जाता है। तो इसको हम इस तरह से लगा देंगे, इस तरह से लगा दिया। ठीक है, और ये जो दूसरे यहाँ पे बीट दिए गए हैं जो 5 mm से लेकर 13 mm तक के बीट है तो ये हम निकाल देते हैं। तो इसको इस तरह से निकालेंगे और इसका जो पीछे का पोर्शन है ये ऊपर वाला पोर्शन है और पीछे का पोर्शन इस तरह से लगा देंगे। और इस तरह से आपको जो भी आपके स्क्रू या जो भी नट बोल्ट होंगे उसको आपको निकालना या फिट करना तो इजी आप इसको प्रेस करके कर सकते हो। इसकी ग्रिपिंग भी काफ़ी मुझे अच्छी लगी इस तरह से, देखिए। इसके बाद जो यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन प्लायर है जो 150 mm की है। ठीक है, छोटी साइज़ की, ये देखिए आपने देखा होगा इसको कॉम्बिनेशन प्लायर कहा जाता है, पकड़ भी कहते हैं। तो ये 150 mm की है, छोटी साइज़ है मगर इसका काफ़ी छोटी साइज़ है। अगर डेली यूज़ के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल है, आपको वायर को छिलना है, वायर के जॉइंट लगाने हैं तो ये आपको इस जो पकड़ की या जो हमारी कॉम्बिनेशन प्लायर है उसकी हेल्प से आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो ग्रिपिंग है और यहाँ पे देखिए इसकी भी जो फिनिशिंग है काफ़ी अच्छी है। इसके बाद इसको ये देखिए क्लो हैमर कहा जाता है, ये हमारा 250 kg का है, 250 ग्राम का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको क्लो की कहा जाएगा। अगर आपको नेल यानी जो खिली लगी उसको निकालना तो इसको यहाँ पे फिट करके आपको उसको प्रेस करके निकालना होगा। तो इस बात यहाँ पे देखिए ये ड्रिल मशीन के साथ जो इसको वॉल प्लग कहा जाता है। तो अगर आपको जो आपकी वॉल होगी इसके अंदर होल गिरा के इसको अंदर डालना होगा, इसके बाद ये जो मेटल के स्क्रू होंगे वो उसको फिट करेंगे, यानी आपको ग्रिपिंग अच्छी ग्रिपिंग के लिए वॉल प्लग का यूज़ किया जाता है। अगर चीज़ आपको बताना भूल गया, दूसरी भी अलग से इस तरह से बुकलेट दी जाती है और ये वॉल प्लग का अलग से पैकेट मिल जाता है आपको। तो इसको भी हम साइड पे कर देते हैं। तो दोस्तों अभी जो हमारी मेन चीज़ जो बाकी है जो ये हमारा ड्रिल मशीन जो 13 mm की कैपेसिटी का यहाँ पे देख सकते हैं 13 mm लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम 30 mm तक के जितने भी इस बीट होंगे वहाँ तक के बीट हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके ज़्यादा रेटिंग के बीट अगर आप इसमें डालना चाहोगे 15 mm का वो नहीं कर सकते, यानी 13 mm की साइज़ की कैपेसिटी इसकी। और यहाँ पे इसकी 500 वोल्ट की कैपेसिटी का ये देख सकते हैं 500 वोल्ट की कैपेसिटी का है। ठीक है, पावर। और जो इसकी स्पीड है 0 से 2800 RPM है। और ये जो हमारा ड्रिल मशीन है तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे इसको चक कहा जाता है, ये देखिए ये पोर्शन इसको चक कहा जाता है और ये वाला पोर्शन उसको जो कहा जाता है। यहाँ से हम बीट को
फिक्स कर सकते हैं। तो ये जो को यहाँ पे ये देखिए, ये चक को इस तरह से घुमाएंगे तो अंदर का ये जो होगा, जो फिटिंग है वो छोटा बड़ा होगा। यानी आपको जिस तरह से ये बिट को अगर यूज़ करना है इस तरह से, तो इसको टाइट करने के लिए इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक ऊपर पे बटन दिया गया जो हैमर बटन, नॉर्मल मोड के लिए और हैमर के लिए, ठीक है। ज़्यादा पावर के लिए आप हैमर को यूज़ करना है, नॉर्मल के लिए यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये अभी इस तरह से जो कंडीशन वो फॉरवर्ड, यानी जब ये कंडीशन में आप उसको प्रेस करेंगे ऑन ऑफ बटन को, तो ये जो हमारा चक है यहाँ पे यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा ड्रिल मशीन वर्क करेगा। और यहाँ पे ये ऑन ऑफ बटन को प्रेस करके, अगर ये बटन जो दिया है उसको प्रेस करके रख दो तो आपका बटन यहाँ पे ऑन ऑफ बटन फिक्स हो जाएगा, ठीक है। आप चालू काम में अगर यूज़ करना चाहो, जैसे इसको रिलीज करें तो ये इस तरह से छूट जाए। तो ये फीचर्स भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे ये रिवर्स के लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना होगा, और जब इसको प्रेस करें तो रिवर्स में घूमगा, ठीक है। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल पे भी बता देता हूँ कैसे ये वर्क करता है फॉरवर्ड रिवर्स में। तो ये देखिए, तो ये अभी फॉरवर्ड में घूम रहा है, जैसे इसको रिवर्स का प्रेस कराऊँ तो रिवर्स में वर्क करा। उसी तरह मैं अभी ये ऑन ऑफ बटन को प्रेस करके ये बटन को प्रेस कर रहा हूँ, तो इस तरह से आपका ड्रिल मशीन वर्क करेगा, ठीक है। और ये हैमर मोड के लिए यहाँ पे करेंगे तो इस तरह ये पावरफुल वर्क करेगा। अभी इसके साथ यहाँ पे ये 6 बीट मिलेंगे आपको, जो 5 mm से लेके 8 mm की साइज़ के। तो यहाँ पे ये बीट देख सकते हैं जो RCC की बीट है। RCC के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल का शेप आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, तो उसको RCC बीट कहा जाता है। जो आपकी वॉल होगी, सीमेंट कंक्रीट जो भी चीज़ होगी, उसको अगर आपको होल्ड करना है तो उसके लिए ये RCC बीट का यूज़ होता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका आगे का शेप काफ़ी शार्प है, तो ये हमारे मेटल के हैं। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो बताया जहाँ पर मैंने मेटल में होल्ड करके बताया था, उसी में मैंने ये बिट का यूज़ किया था। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी लगी, दोनों की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और मैं आपको आगे चल के भी प्रैक्टिकली बता दूंगा कैसे इसके जो पावर है नॉर्मल मोड में और जो हैमर मोड है उसका भी आपको मैं यूज़ बता दूँगा। और इसके बाद अगर आपको ये बिट को यूज़ कर, इसके बाद ये देखिए ये हैंडल दिया जाता है, सिंपली आपको इसको यहाँ पर इस तरह से लगा देना है अच्छी ग्रिप के लिए। और यहाँ पर ये इसका बटन होगा स्क्रू, उसको घुमाएंगे इस तरह से तो ये टाइट हो जाएगा। और यहाँ पे ये मेजरिंग के लिए दिया जाता है, अगर होल्ड करना हो तो जितना कम, तो यहाँ पे एक होल दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से होल हम इस तरह से लगा देंगे, यहाँ पे देखिए, ठीक है। इस तरह से लगा देंगे और जितना भी आपको होल आपके मेज़र के हिसाब से करना कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मैं एक बीट को फिटिंग करके भी बताता हूँ कैसे इसको। तो ये जो की है, की का हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये चक है, जैसे मैंने आपको बताया, इसको लूज इस तरह से घुमाएंगे तो बड़ा छोटा ये होगा जो अंदर। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए ये हो गया, और इसको फिर थोड़ा घुमाएंगे इस तरह से, तो ये टाइट हो जाए। देखिए यहाँ से इस तरह से ये टाइट हो जाएगा। और यहाँ से फिर ये की का यूज़ करेंगे, और यहाँ से फिर इसको यहाँ इस तरह से घुमा के टाइट करेंगे। जितना टाइट हो सके उतना टाइट करेंगे। अगर लूज रह जाएगा तो क्या होगा, जब अब होल्ड करने जाओगे तो ये बीट घूम जाएगा पूरा, ठीक है। यानी इसको पूरा टाइट करना पड़ेगा जितना हो सके। ये टाइट हो गया, ठीक है, इस तरह से। और निकालना हो तो पहले आपको ये की का यूज़ करके इसको लूज़ करना होगा, इसके बाद ये चक को करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बीट लगाएंगे। अभी इसका हम प्रैक्टिकल डेमो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों हम इसका प्रैक्टिकल यूज़ भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 8 mm का ड्रिल बिट का यूज़ किया, इसको प्लग में लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको होल्ड करके भी बताता हूँ कितना टाइम लगता है। तो देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक का होल गया आराम से यहाँ पे हो। तो ये मैंने नॉर्मल मोड में किया। अभी मैं यहाँ पे इसको हैमर मोड में कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए उसका पावर देखते हैं हम कितना है। तो देखिए काफ़ी इजी में होगा, क्योंकि मैंने बताया वॉल प्लग दी जाता है, तो उसको वॉल प्लग को इस तरह से लगा दीजिए, इस तरह से हम इसको प्रेस करके अंदर डालेंगे। और जो आपको ये हैमर दी गई है, ठीक है, इससे इसका प्रेस कर देंगे और यहाँ पे ये इस तरह से इसको लगा देंगे। और यहाँ पे जो स्क्रू ड्राइवर है उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो इसको इस तरह से हम टाइट कर देंगे, इस तरह से इसको प्रेस करके अंदर करते जाना है, ठीक है। इस तरह से आप जो भी आपको वॉल पे लगाना हो, आपके फ़ोटो या कुछ भी जो भी चीज़, तो इस तरह से ये ड्रिल मशीन घर के काम के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए काफ़ी ईजी में आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आपने देखा वीडियो में काफ़ी इसका पावरफुल है। और अगर डोमेस्टिक यानी घर के यूज़ के लिए तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, कॉमर्स से यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। मगर कॉमर्स से थोड़ा हैवी आपको थोड़ा चाहिएगा, फिर भी नॉर्मल यूज़ के लिए तो इसको यूज़ आराम से कर सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है, इसकी जो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो आपको 2000 के अराउंड मिल जाएगा। और इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक मैं आपको लिंक में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी जाकर आप परचेस कर सकते हो, तो मुझे भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।